हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रैक यूपीएससी सीएसई आईएएस चैनल पे। आज की डेट है 2 जून और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के इस सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को, या आप एडिटोरियल कह लें, इस एडिटोरियल को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया चाइना एंड फोर्टिफाइंग द अफ्रीका आउटरीच, बर्निशिंग देयर क्रेडेंशियल्स एज ह्यूमैनिटेरियन चैंपियन इन द नेम ऑफ गेम बट देयर अप्रोचेस डिफर। तो इसमें बताया जा रहा है कि अफ्रीका को इंडिया और चाइना दोनों ही इस वक्त किस तरह से हेल्प कर रहा है और कैसे दोनों के जो अप्रोच हैं हेल्प करने के वो डिफर करते हैं। चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल लिखा गया है हर्षवीर पंत और अभिषेक मिश्रा जी के द्वारा। द कोविड पैंडेमिक हैज़ बीन अ ग्रेट लेवलर अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो कोविड पैंडेमिक है ये पूरे वर्ल्ड में एक लेवलर का काम कर रहा है। बट इट्स इफेक्ट्स टेंड टू बी डिवास्टिंग, particularly in Africa where economic and public health conditions are extremely vulnerable। लेकिन जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही भयानक हैं अफ्रीका में, जहाँ पे कि इकोनॉमिक कंडीशन और पब्लिक हेल्थ कंडीशन बहुत ही वल्नरेबल है। ऑल्दो अफ्रीकन कंट्रीज मूव्ड क्विकली टू कर्ब द इनिशियल स्प्रेड, दे आर स्टिल वोफुली इल इक्विप्ड टू कोप विद अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ सच मैग्नीट्यूड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मास्क, वेंटिलेटर्स एंड इवन बेसिक नेसेसिटीज सच एज सोप एंड वाटर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इनिशियल स्टेज में अफ्रीकन कंट्रीज में कोरोना वायरस का स्प्रेड बहुत ही जल्दी हुआ है और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये इल इक्विप्ड हैं इस वायरस से कोप करने के लिए और इतनी बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, क्योंकि इनके पास शॉर्टेजेस हैं मास्क, वेंटिलेटर्स, जैसे कि हमारी बेसिक नीड्स होती हैं सोप और वाटर, इन सभी चीज़ों की भी इनके यहाँ शॉर्टेज है। Such conditions have meant that Africa's cycle of chronic external aid dependence continues। तो अब क्योंकि इनके यहाँ कंडीशन ऐसी हो चुकी है तो अब इसमें जाहिर है कि ये बाहरी कंट्रीज के एक्सटर्नल एड जो कि बोला गया है बाहरी कंट्रीज के मदद पे डिपेंड है। अफ्रीका नीड्स मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड गियर टू सपोर्ट इट्स फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ वर्कर। अभी अफ्रीका को मेडिकल इक्विपमेंट और गियर्स की ज़रूरत है अपने फ्रंट लाइन पब्लिक हेल्थ वर्कर्स के लिए। एज एशियाज टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज एंड लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर्स ऑफ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना हैव इंक्रीज देयर आउटरीच टू अफ्रीका थ्रू मेडिकल असिस्टेंट। अब इस वक्त एशिया की जो दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं जिसमें कि इंडिया और चाइना दोनों आते हैं, इन दोनों ही कंट्रीज ने अफ्रीका की हेल्प करने की कोशिश की है और उसे मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। देयर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टू फिल अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अफ्रीकन नीड्स एट अ टाइम व्हेन नॉट मेनी अदर हैव स्टेप्ड इनटू हेल्प। तो ये दोनों ही कंट्रीज अफ्रीका को इस समय हेल्प कर रही हैं जबकि बाकी कंट्रीज ने इसमें कोई भी स्टेप नहीं लिया है। अब हम देखेंगे कि बीजिंग जो कि चाइना में है और न्यू दिल्ली जो कि इंडिया में है, ये दोनों हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन इनकी स्ट्रेटेजीज क्या है हेल्प करने के लिए, इनकी डिप्लोमेसी किस तरह से है, आइए पढ़ते हैं। Beijing's donation diplomacy. China, being Africa's largest trading partner, was quickly to signal its intent to help Africa cope with pandemic। अब क्योंकि चाइना जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तो जैसे ही ये सिचुएशन आई तो चाइना को तो हेल्प अफ्रीका की करनी ही थी। इट डिस्पैच मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स एंड मेडिकल मास्क टू सेवरल अफ्रीकन कंट्रीज। तुरंत ही इसने डिस्पैच कर दिया मेडिकल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स और मास्क अफ्रीकन कंट्रीज को। The primary motive of such donation has been to raise Beijing's profile as a leader and provider of humanitarian assistance and public goods in the global public health sector। तो बीजिंग जो इतनी हेल्प कर रहा है अफ्रीकन कंट्रीज की, इसका ये भी एक रीज़न है कि वो अपनी प्रोफाइल पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वो काफ़ी हेल्पिंग कंट्री है, वो ह्यूमैनिटी के लिए लोगों को हेल्प करता है, पब्लिक गुड्स के लिए यानी कि लोगों के अच्छाई के लिए वो हेल्प करता है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। China's billionaire philanthropy was also in full display when tech founder Jack Ma donated 3 rounds of anti-coronavirus supplies। अब जैक मा को तो हम सभी लोग जानते हैं जो कि अलीबाबा के मालिक हैं। तो इसमें वही बता रहे हैं कि चाइना के जो बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी है, जिसमें कि जैक मा ने अब तक 3 बार एंटी कोरोना वायरस सप्लाईज दी हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को। दीज कंसाइनमेंट्स वर ट्रांसपोर्टेड मोस्टली बाई यूथोपियन एयरक्राफ्ट। ये सारे कंसाइनमेंट्स मोस्टली यूथोपियन एयरक्राफ्ट के थ्रू भेजे गए हैं। चाइनीज एम्बेसी अक्रॉस अफ्रीका हैव टेकन द लीड बाय कोऑर्डिनेटिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डोनेशंस टू लोकल स्टेक होल्डर्स एंड हैव ऑल्सो embarked on a donation blitz of cash even as the sub-optimality of China's medical supply and its deputing of medical experts have been a major cause for concern। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो पूरे अफ्रीका के अक्रॉस जो चाइना की एम्बेसीज हैं वहाँ से भी लोग जो हैं चाइना के वो
कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अफ्रीका की मदद कर रहे हैं। हालांकि देखा गया है ऐसा कि चाइना ने जितने भी मेडिसिन या टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड किए हैं दूसरे कंट्रीज को, उसमें कई सारे टेस्टिंग किट्स में फेल्योर पाया गया है। इसके बावजूद भी काफ़ी हेल्प कर रहा है चाइना। बीजिंग्स डोनेशन डिप्लोमेसी इन अफ्रीका एम्स टू अचीव 3 इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। अब बीजिंग की जो डोनेशन डिप्लोमेसी है इसको अपने 3 मेन ऑब्जेक्टिव से मतलब है। शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ द वायरस इन वुहान, बिल्ड गुडविल ओवरसीज एंड एस्टैब्लिश एन इमेज मेकओवर। तो सबसे पहला काम तो इसको ये करना है कि जो पूरे वर्ल्ड में एक इमेज बन गई है कि ये कोरोना वायरस वुहान वायरस है, उस पर ये पर्दा डालना चाहता है और बिल्ड करना चाहता है, गुडविल बिल्ड करना चाहता है ओवरसीज में, और एक अपनी इमेज को सुधारना चाहता है। For the most part, it succeeded in achieving these ends until China faced widespread backlash over the ill treatment of African nationals in Guangzhou city. हालांकि ये सारी चीजें तो चाइना अच्छे से कर पा रहा है। एक गॉन्जाओ सिटी है चाइना में जहाँ पे कि अफ्रीकन नेशनल्स का काफी इल ट्रीटमेंट किया गया, और ये चाइना के लिए एक बैकलैश की तरह बन चुका है। The issue quickly grew into a full-blown political crisis for Beijing. अब ये जो इशू खड़ा हुआ ये एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया बीजिंग के लिए। बट फॉर द मोस्ट पार्ट चाइना हैज बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द गोंजागू नैरेटिव ड्यू टू द डेप्थ ऑफ इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका। अब क्योंकि चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है अफ्रीका में, तो ये जो गोंजागू सिटी में जो हुआ था उसे ये कंट्रोल करने में थोड़ा सक्सेसफुल रहा है अपनी डिप्लोमेसी के कारण भी। It is no secret that China relies heavily on diplomatic support and cooperation for African countries on key issues in multilateral fora. तो ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा हेविली रिलाई करता है अफ्रीकन कंट्रीज पे डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बीजिंग यूज्ड अफ्रीकन सपोर्ट फॉर सिक्योरिंग अ विन फॉर चाइनीज कैंडिडेट एज द हेड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे चाइना ने अपने कैंडिडेट को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनाने के लिए WHO में अफ्रीका का सपोर्ट लिया था। इन अफ्रीका द प्रॉब्लम लाइज विद डीप डिसजंक्चर एंड क्रेडिबिलिटी गैप बिटवीन अफ्रीकाज गवर्निंग क्लास एंड द पीपल, द मीडिया एंड द सिविल सोसाइटी। इवन व्हेन क्रिटिसिज्म हैज बीन लेवल्ड अगेंस्ट चाइनीज indiscretion, it has hardly ever surfaced at elite level. Overall, China's donation diplomacy toward Africa during COVID-19 has received mixed reactions, but Beijing advantage lies in economic heft and political influence in Africa. तो यही बताया गया है कि जितना भी ये चाइना डोनेशंस कर रहा है, इन सारे के पीछे की वजह यही है कि वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी तगड़ा बनाना चाहता है वहाँ पे, और इसको अपनी इकोनॉमी को भी तगड़ा करना है। अब हम देखेंगे कि इंडिया किस तरह से हेल्प कर रहा है और कैसे ये चाइना से डिफरेंट है। न्यू दिल्लीज फोकस। For India, the pandemic presents an opportunity to demonstrate its willingness and capacity to shoulder more responsibility. तो इंडिया के लिए जो पैंडेमिक है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जिससे कि ये दर्शा सके खुद की विलिंगनेस और कैपेसिटी जिम्मेदारी उठाने की। The fact that even with limited resources, India can fight the virus at home while reaching out to developing countries in need is testament to India's status as a responsible and reliable global stakeholder. तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इंडिया में जैसा कि हम देख रहे हैं लोग घर पे रहकर ही कोरोना वायरस से फाइट कर रहे हैं। इस टाइम में इंडिया जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको रीच कर रहा है और अपना एक स्टेटस बना रहा है एज ए रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल ग्लोबल स्टेक होल्डर का। Nowhere has India's development outreach been more evident than in Africa, with the continent occupying a central place in India government foreign and economic policy in last 6 years. तो इसमें यही बताया गया है कि इंडिया गवर्नमेंट की फॉरेन और इकोनॉमिक पॉलिसीज में अफ्रीका काफ़ी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है लास्ट 6 ईयर्स से। अफ्रीका हैज़ बीन द फोकस ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिक आउटरीच एज एविडेंट इन प्लान्स टू ओपन 18 न्यू एम्बेसीज। तो अफ्रीका इंडिया का फोकस रहा है डेवलपमेंट के लिए और डिप्लोमेटिक आउटरीच के लिए, जैसा कि प्लान है इंडिया का अफ्रीका में 18 न्यू एम्बेसीज ओपन करने का। दीज एफर्ट्स have been supplemented by an improved record of Indian project implementation in Africa. तो इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं अफ्रीका में उनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो भी इसमें एक सप्लीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। इंडियाज रोल एज द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड एज द सप्लायर ऑफ लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन इज वाइडली एक्नॉलेज्ड। तो इंडिया एक तरह से रोल प्ले करता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का। इंडिया को जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में जेनरिक मेडिसिन को काफ़ी लो कॉस्ट में ये प्रोवाइड करता है। Pharmaceutical products along with refined petroleum products account for 40% of India's total export to African markets.
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ साथ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसका 40% अफ्रीका मार्केट को जाता है। इंडिया इज सेंडिंग कंसाइनमेंट्स ऑफ essential medicines including hydroxychloroquine and paracetamol to 25 African countries in addition to doctors and paramedics at a total cost of around 600 million rupees, that is $7.9 million on a commercial and grant basis. तो इंडिया की तरफ से अफ्रीका को एसेंशियल मेडिसिन का कंसाइनमेंट भेजा जा रहा है जिसमें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासीटामोल है, और ये चीज़ें 25 अफ्रीकन कंट्रीज को भेजी जा रही हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी एज ए हेल्प दिए जा रहे हैं जिसका टोटल कॉस्ट अराउंड 600 मिलियन है, दैट इज $7.9 मिलियन, और ये सारी चीज़ें कॉमर्शियल एंड ग्रांट बेसिस पे दी जा रही हैं। द इनिशियल बेनिफिशियरीज वेयर द अफ्रीकन इंडियन ओशन इज लैंड नेशन ऑफ मॉरिशस, the Seychelles, Comoros and Madagascar under India's Mission Sagar. While transportation and logistics remains a concern, most of the consignments have already reached various African states. तो भारत का जो मिशन सागर है उसके अंडर में इसके जो इनिशियल बेनिफिशियरीज रहे हैं वो ये कुछ अफ्रीकन इंडियन ओशन की कंट्रीज रही हैं जैसे कि मॉरिशस, सेचिलीज, कोमोरोस और मडागास्कर। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स एक कंसर्न रहा है इधर बीच, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसाइनमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी अफ्रीका में पहुंच चुके हैं। A timely initiative has been the ITEC COVID-19 management strategies, training webinars exclusively aimed at training healthcare professionals from Africa and the South Asian Association for Regional Cooperation Nations and sharing of the best practices by Indian experts. तो इस समय एक इनिशिएटिव ये भी लिया गया है कि अफ्रीकन कंट्रीज और सार्क नेशंस के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है वेबिनार्स के थ्रू, और इसका एम है अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, और इंडिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। नाइजीरिया, केनिया, मॉरिशस एंड नमीबा हैव बीन द बेनिफिशियरीज। तो नाइजीरिया, केनिया और मॉरिशस और नमीबा बेनिफिशियरीज रहे हैं। Across Africa, there is a keen interest to understand the development and best practices in India because the two share similar socio-economic and development challenges. तो पूरे अफ्रीका में हमेशा से ही एक इंटरेस्ट रहा है इंडिया के डेवलपमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जानने का, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज लगभग सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस करती है। देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ड्रग्स एंड वैक्सीन। तो ड्रग्स एंड वैक्सीन के भी रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। A few African countries such as Mauritius are pushing for healthcare partnership in traditional medicines and Ayurveda for boosting immunity. तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि मॉरिशस हैं वो काफ़ी पुश कर रही हैं हेल्थ केयर पार्टनरशिप को ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। द इंडियन कम्युनिटीज स्पेशली इन ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैज़ ऑल्सो बीन प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग स्प्रेड अवेयरनेस। तो जो इंडियन कम्युनिटी है अफ्रीकन कंट्रीज में वो भी एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही है अवेयरनेस फैलाने में। प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन एंड कंपनीज इन नाइजीरिया एंड केन्या have donated money to the respective national emergency response funds. जो प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन हैं और कंपनीज हैं नाइजीरिया और केन्या में, उन्होंने भी रिस्पेक्टिव नेशनल इमरजेंसी फंड्स में मनी डोनेट करी है। कंट्री स्पेसिफिक चैप्टर्स ऑफ गुरुद्वाराज एंड टेम्पल्स हैव फेड थाउजेंड ऑफ फैमिलीज बाय सेटिंग अप कम्युनिटी किचन्स, हेल्पलाइंस फॉर सीनियर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसइंफेक्टेंट्स एंड सैनिटाइजर। तो कंट्री के जो स्पेसिफिक गुरुद्वाराज हैं और टेम्पल्स हैं वो भी लोगों को, कई सारी फैमिलीज को खाना खिला रहे हैं कम्युनिटी किचन्स बना करके, और सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द कंट्रास्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया और चाइना दोनों ही हेल्प तो कर रहा है, लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजीज में कंट्रास्टिंग क्या है। बोथ इंडिया एंड चाइना थ्रू देयर रिस्पेक्टिव हेल्थ एंड डोनेशन डिप्लोमेसी आर वाइंग टू कार्व अ स्पेस एंड पोजिशन फॉर देम selves as a reliable partner of Africa in its time of need. दोनों ही कंट्रीज इंडिया और चाइना अफ्रीका को इस समय हेल्प करके यह बताना चाह रहा है कि हम तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, और इसी में इंडिया और चाइना एक दूसरे को टोकने का भी काम कर रहा है। ये जो वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं वाइंग, इसका मतलब होता है एक दूसरे को टोकना। बर्निशिंग देयर क्रेडेंशियल्स एज ह्यूमैनिटेरियन चैंपियन इज द नेम ऑफ गेम। तो दोनों ही कंट्रीज अपने क्रेडेंशियल्स लगा रही हैं ह्यूमैनिटेरियन चैंपियन बनने के लिए इस गेम में। बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन द अप्रोचेस, लेकिन दोनों की ही अप्रोच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। फॉर चाइना 3 एस्पेक्ट्स आर क्रिटिकल:
money, political influence, and elite level wealth creation, strong state to state relations as opposed to people ties, and hard infrastructure projects and resource extraction. चाइना के लिए तीन एस्पेक्ट्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। पहला मनी, दूसरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और तीसरा इलाइट लेवल से वेल्थ क्रिएशन, जिसमें कि चाइना चाहता है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग हो जाए और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बने। India's approach, on the other hand, is one that focuses on building local capacities and an equal partnership with Africans and not merely with African elites concerned. हालांकि इंडिया की जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया फोकस कर रहा है लोकल कैपेसिटीज बिल्ड करने पे और अफ्रीकन्स के साथ एक इक्वल पार्टनरशिप बनाने में, और ये पार्टनरशिप सिर्फ इलाइट अफ्रीकन्स के साथ ही नहीं बल्कि नॉर्मल के साथ भी। As these two powers rise in Africa, their two distinct models will come under even great scrutiny, and both New Delhi and Beijing might find that they need to adapt to rising aspiration of African continent. तो इसमें यही बताया गया है कि न्यू दिल्ली और बीजिंग दोनों को ही आगे चल के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की राइजिंग एस्पिरेशंस को अडेप्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा, तो इसीलिए मैंने इसे डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे कि करंट अफेयर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उनके साथ आप ये शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस वहाँ पे लिखें। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, क्रैक यूपीएससी CSE IAS के नाम से। आप वहां पर जाके उसे फॉलो करें, वहां पे भी आपको कंटेंट मिलेगा। आप वहां पे हमें डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इस चैनल पे आगे और भी वीडियोस आएंगी यूपीएससी रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।